दर्शकों, इस कलयुग में क्या होता जब भगवान करते हैं कर्मों का हिसाब किताब? जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपका जीवन बदल सकता है। तो आप इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दर्शकों, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? समझिए एक छोटी सी कहानी से। दर्शकों, दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था, वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। क्या बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा, उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। पाप करने वाले भी करते हैं बेहद तरक्की। क्या उन्हें उनका बुरा कर्म प्रभावित नहीं करता? और क्यों? दर्शकों, हम हमेशा सुनते आते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसे उसका बुरा फल मिलता है, और कोई अच्छा कर रहा तो उसे अच्छे कर्मों का फल। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई पापा कर रहा है, फिर भी उसकी तरक्की हो रही है। आखिर ऐसा कैसे होता है? अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है।
उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और यह कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का यह कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है। लेकिन क्या ऐसा है? दर्शकों, जानकारों का मानना है कि जीवन में तरक्की के कई पहलू होते हैं और यह व्यक्ति के कर्मों, उसकी सोच और उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पाप करने वाले व्यक्ति भी समाज में तरक्की करते हैं, लेकिन यह तरक्की अस्थायी होती है और इसके पीछे के कर्मों का फल अंत उन्हें भुगतना पड़ता है। जब कोई पाप के साथ आगे तरक्की कर रहा होता है तो वह अपने संचित पुण्यों को खत्म कर रहा होता है। उसे उस वक्त इस बात का भान नहीं होता, बल्कि वह इस गलतफहमी में होता है कि वह कितने भी पाप करे उसका लाभ ही हो रहा और अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वह मतवाला होकर पाप के कर्मों का ढेर खड़ा करता जाता है और अपने पूर्व जन्म के जमा पुण्यों को भी नष्ट करता जाता है। और जिस दिन उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह उतनी ऊंचाई से उतनी ही तीव्रता से गिरता है। हो सकता है कि उसे ये पूरा जीवन कष्ट ना भोगना पड़े, क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसका साथ दे रहे हों, लेकिन उसका अगला जन्म अवश्य ही कष्टमय होगा। अगर उसे इसी जन्म में सजा मिलनी होती है तो देर सवेर वो वक्त भी जरूर आता है और उस वक्त वह जितनी तरक्की पाया हुई होता है, उससे मिलने वाले सजा भी उतनी ही भयानक होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे लोग कितना भी पुण्य कर लें, उनका कष्ट खत्म ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शायद आप अपना संचित यानी पिछले कई जन्मों का जमा पाप भुगत रहे होते हैं। आप जितना कष्ट भोगते हैं, आपका पाप उतनी ही तेजी से नष्ट हो रहा होता है। हो सकता है कि आपने इस जन्म में कोई पाप या बुरा काम नहीं किया है, लेकिन आपके पिछले जन्मों का पाप आपको इस जन्म में सता रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि वह क्षय भी हो रहा है, यानी उसका ढेर कम हो रहा है और आप तेजी से कर्मों के चक्र और जन्मों के चक्र से बाहर निकल रहे होते हैं। दर्शकों, इसे समझने के लिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा था। वह बूढ़ा एक सज्जन व्यक्ति था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त। उसने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण और भगवान की भक्ति में लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे उस बुढ़ापा में इतना कष्ट था। भगवान को वह बूढ़ा व्यक्ति उसके कर्मों के कारण अत्यंत ही प्रिय था। इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के सभी पाप कर्मों को खत्म का फैसला किया ताकि वह मोक्ष पा सके। उन्होंने उसके कर्मों के चक्र को तेज कर दिया और उसे इतने कष्ट और बीमारियां दे दी कि वह अपने सभी पाप को इसी जन्म में भोग ले, ताकि अगले जन्म में भोगने के लिए कुछ बचे ही ना। वह बूढ़ा असहनीय कष्ट में चला गया, लेकिन तब भी उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान भी अपने प्रिय भक्त को कष्ट में कैसे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रूप बदलकर उसकी सेवा की। भगवान सिर्फ सेवा कर सकते थे, लेकिन कष्ट तो उस व्यक्ति को ही भोगना था। जब वह अंतिम समय में पहुंचा तो उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे और वह जन्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार था।
लेकिन उसने दास के रूप काम कर रहे अपने प्रभु को पहचान लिया और अब वह चाहता था कि उसके कष्ट कभी समाप्त ही ना हो, ताकि वह हमेशा अपने प्रभु के साथ रह सके। उसकी यह भक्ति देख प्रभु ने मृत्यु के पश्चात अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम में जगह दी। तो इस तरह आप समझ ही गए होंगे कि पाप कर्मों का फल देर सवेर व्यक्ति को मिलता है और यह जीवन के चक्र का हिस्सा है। इसलिए पाप से मिलने वाली क्षणिक अच्छे परिणाम की और आकर्षित होने के बजाय अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान आपको दुख कब देते हैं? इस दुख का एहसास कब होता है? अक्सर लोग भगवान से ही यह शिकायत करते मिल जाते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत पूजा की, लेकिन फिर भी भगवान उन्हें दुख ही दे रहे। जो भी ऐसी शिकायत करते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हें दुख क्यों दे रहे हैं। तो दर्शकों, समझते हैं कि भगवान आपको कब दुख देते हैं और इस दुख का एहसास आपको कब और कैसे होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान दुख देते हैं। वह जानता है कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को याद करेंगे। उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे होते हैं। आपको दुख का एहसास कब होता है? जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जब भी दुख मिलता है तो हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम बार बार भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे, वो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपको दुख कब देते हैं? दर्शकों, समझते हैं इससे जुड़े कुछ कारण। ईश्वर आपको दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब उन्हें आपको आपके पाप के प्रति जागरूक करना होता है। ये दुख आपको आपके संचित पाप कर्मों के कारण अथवा वर्तमान में की जाने वाली गलतियों के कारण मिलते हैं। आप ये पाप कर्म करते जाते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते। आपको इन पाप कर्मों के प्रति सचेत करने के लिए भगवान दुख देते हैं, जो आपके कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान आपको दुख और पीड़ा इसलिए भी देता है ताकि आप अपने जीवन के प्रति नजरिया बदलें, दूसरों से अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हों। भगवान द्वारा दुख देने का तीसरा कारण यह है कि वह आपको अपने करीब रखना चाहता है। वह जानता है कि जब आप दुख में होंगे तभी भगवान को याद करेंगे। भगवान के जरिए उस दुख से निकलने का मार्ग सोचेंगे। ईश्वर अपने साथ के जरिए आपको सहन शक्ति देता है, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि वह सन्मार्ग पर चलें। वह चाहते हैं कि आप उनके प्रति ऐसा समर्पण रखें कि उनके और आपके बीच अटूट रिश्ता बन जाए। ईश्वर की संगति में किसी की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि अपने कर्मों और भावों को पवित्र करते रहते हैं। इसलिए जब भी भगवान आपको दुख दे तो कभी ये न सोचें कि वो आपको परेशान करने, दर्द देने या आप पर रहम न करने के लिए ऐसा कर रहे। आप ये सोचें कि उस वक्त वो सबसे अधिक आप पर ही विचार कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बुरे कर्मों को जल्द से जल्द खत्म कर दें ताकि अपना अच्छा भविष्य तैयार कर सकें। आपको दुख का एहसास कब होता है? भगवान दुख तो देते हैं, लेकिन इस दुख का एहसास होना कब शुरू होता है? कई लोग दर्द को ही दुख समझ लेते हैं। दुख का जुड़ाव भावनाओं से होता है और दर्द का बुद्धि से। जब आपकी भावनाएं आहत होने लगती हैं, तो आपको दुख होने लगता है। भावनाएं हमेशा मन, देखना, सुनना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है और इन्हीं माध्यमों से आहत होता है। इसलिए जब आत्मा पर चोट लगती है तो दुख का एहसास होता है और आत्मा के जरिए उस परमात्मा की याद आती है। मनुष्य की कामनाएं उसके कर्मों को प्रभावित करती हैं।
मनुष्य के ये कर्म उसकी 5 इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। जब इन 5 इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेने से या अपने कर्मों को सुधार लेने से दुख का एहसास कम हो जाता है। जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वो ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्म का फल? पुराणों में एक प्रचलित कथा है कि एक सन्यासी था। विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु तप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वहीं उन सन्यासी की कुटिया में बिताई। वह सन्यासी के स्वभाव व सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वह कंबल बहुत आकर्षक लगा। वह उसे बार बार छूकर निहारता रहता। ऐसा सुंदर व कोमल कंबल उसने कभी नहीं देखा था। वह अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अत सन्यासी का दिनों-दिन उस कंबल से लगाव गहरा होता गया। अब उसको हर वक्त कंबल की चिंता सताती कि वह खराब या गंदा न हो जाए या फिर कहीं कोई और उसे चुरा न ले आदि। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो तरजीह प्रेम व लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, उसका स्थान अब उस कंबल ने लिया था। अंत में कंबल के प्रति आसक्ति के परिणामस्वरूप एक दिन जब आखिरकार उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस वक्त उसके मन में आखिरी ख्याल केवल कंबल का ही आया, जिसके कारणवश वह सन्यासी जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया था और वह कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। प्राण त्यागते वक्त भी केवल कंबल का विचार ही उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते वक्त केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे व मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु एक कंबल से हो गया था। अंततः उसी का ही ख्याल उसे मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वह सन्यासी अगले जन्म में पतंगा यानी कपड़े का कीड़ा बनकर पैदा हुआ और लगभग अगले 100 जन्मों तक, जब तक वह कंबल कीड़ों द्वार खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया, तब तक वह सन्यासी बार बार उस कंबल को खाने के लिए वही पंतगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वह ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्रा में बहती है, परंतु इस अस्थायी तथा नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण व लगाव वह छतरियां हैं, जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं। ईश्वर ने अपनी लीला द्वारा हर वस्तु का निर्माण किया है व उनसे आनंद पाने के लिए हमें इंद्रियां भी प्रदान की हैं। व उसके साथ साथ परमात्मा ने हमारे क्रमिक विकास व उसे पूर्ण परमात्मा जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए हमारे हृदय में सदा अतृप्त रहने वाली एक तड़प व बेचैनी का भाव भी भर दिया है, जिसके कारण हम इस संसार में जब भी परमात्मा के अलावा कुछ भी और प्राप्त करते हैं, तो निश्चितता कुछ समय के पश्चात हमारे मन में उस वस्तु के प्रति असंतुष्टि का भाव या फिर उसे खोने का भय शीघ्र ही उत्पन्न होकर हमें बेचैन करने लगता है। उपनिषद व हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारी आत्मा द्वारा शरीर धारण करने से पूर्व परमात्मा हमारी आत्मा की रजामंदी से हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों यानी कर्म फलों के खाते के अनुसार हमारे संपूर्ण विकास हेतु हमारे प्रत्येक अगले मानव जन्म के लिए एक सर्वोत्तम प्रोग्राम तैयार करता है।
परंतु हमारी आत्मा के शरीर में प्रवेश करते ही हमारा मन भी अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के खाते के साथ आत्मा के साथ ही शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर मन संस्कारों यानी पसंद नापसंद के अनुसार चलने लगता है। वह आत्मा की उस निश्चित प्रोग्रामिंग को कार्यान्वित नहीं होने देता, चूंकि आत्मा केवल मन के उपयोग द्वारा ही अपने प्रोग्राम को कार्यान्वित कर सकती है। अतः उस प्रोग्रामिंग को उचित तरीके से कार्यान्वित करने हेतु यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने मन का ध्यान मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास द्वारा शीघ्रातिशीघ्र नियमन कर लें, ताकि वह संस्कारों की बजाय हमारे आत्मा के वश में रहकर कार्य कर सके। ध्यान के प्रभाव से मानव का मनोबल आत्मबल सुदृढ़ हो जाता है और फिर जो हमारी आत्मा व परमात्मा चाहते हैं वही हमारा मन भी करने लगता है। पर जब तक मन पर से पूर्व कर्मों व संस्कारों का दबाव हटाया नहीं जाता, तब तक उसे केवल ध्यान द्वारा नियमित करना अत्यंत कठिन होता है। उन्हीं संस्कारों व कर्मों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ध्यान के साथ साथ हार्टफुलनेस प्रणाली में दैनिक सफाई की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह आध्यात्मिक तरीके से की जाने वाली परिवर्तनवादी आंतरिक सफाई की सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मों जन्मों के अनगिनत कर्मों व संस्कारों के अनुचित बोझ से कुछ ही वर्षों के अभ्यास द्वारा छुटकारा पा सकता है। अतः इस प्रश्न के उत्तर में निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जब तक हमारा ध्यान के नियमित अभ्यास द्वारा मन का नियमन नहीं हो जाता, वह हमारे पूर्व के संस्कारों का स्थूल प्रभाव हमारे मन पर से हटकर साफ नहीं हो जाता, तब तक हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे कर्मों का फल बनकर प्रकट होती है। परंतु जब ध्यान मेडिटेशन के नियमित अभ्यास द्वारा हमारे मन का नियमन हो जाता है, व रोज की आंतरिक सफाई के अभ्यास द्वारा मन पर पड़ा संस्कारों का अवांछित बोझ हट जाता है, तो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना ईश्वर की कृपा बन जाती है। कलयुग में सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब नारद जी से भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ मिली थी, तो उनकी दुर्दशा देखकर नारद जी घबरा गए थे। भक्ति तो तरुणी लग रही थी, किंतु उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अशक्त लग रहे थे। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद मंत्र तथा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुनाए। इनसे ज्ञान और वैराग्य थोड़े हरकत में आए, लेकिन वे फिर वैसे ही सुस्त पड़ गए। तब नारद जी बहुत विचलित हुए। संतों की यही विशेषता है कि वे दूसरों के दुख देखकर तुरंत विचलित हो जाते हैं और उनका दुख दूर करने का उद्योग करने लग जाते हैं। नारद जी सबके दुख को दूर करने को सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए वे हर कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन वे ज्ञान और वैराग्य को जवान नहीं कर सके, इसलिए वे भक्ति के दुख को दूर नहीं कर सके। ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी संतान को वृद्ध और अशक्त देखकर तथा स्वयं को तरुणी देखकर प्रसन्न होंगी? इसलिए बेचारी भक्ति बड़ी दुखी थी। भक्ति के दुख से द्रवित होकर नारद जी भी दुखी थे। तब नारद जी को दुखी देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी फंस गए। ये किस सत्कर्म के बारे में कहा था आकाशवाणी ने? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब बद्रिकाश्रम में उनकी मुलाकात सनकादि ऋषियों से हुई, तो उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया। सनकादि ऋषियों ने बताया कि कलयुग में एक ही सत्कर्म है जो करने योग्य है। इस सत्कर्म को करने से न केवल मोक्ष प्राप्त होता है, अपितु भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। वह सत्कर्म है सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना। कलयुग में यह सत्कर्म सब पापों को नष्ट करने वाला और भगवान को प्राप्त कराने वाला है। इसीलिए हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का जब भी अवसर मिले अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।